आचर्षि ने वही सूत्र लिखा, क्या? निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। कहानी बताती ना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, उसका चचेरा भाई शुद्धोधन हंस के लिए उसने बाण से घायल कर दिया। हंस फड़फड़ाता हुआ गौतम बुद्ध के पास आके गिरा, इन्होंने तीर निकाल दिया, उसको सहलाया, बचा लिया। अब वो आ गया, इस पर हमारा अधिकार है, हमने इसको घायल किया, हमने इसको पकड़ा है, हमने इसको मारा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं गौतम बुद्ध कि तुमने मारा, हमने इसको बचाया है, हमने बचाया है तो हमारा अधिकार है। निर्णय नहीं हो पाता है किसका अधिकार है इस पर। चलो राजा साहब के पास चलते हैं। राजा साहब के पास गए, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हमने इसको घायल किया है, हमारा अधिकार है। वो कहते हमने इसको बचाया, हमारे पास आया था, हमने बचाया, हमारा अधिकार है। विचार करते करते राजा साहब न्याय देते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए इस हंस पर सिद्धार्थ गौतम का अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं। तो ऐसा है। इस तरह से हमेशा हमेशा हर युग में क्षत्रिय वही माने गए हैं, बलवान वही माने गए हैं जिन्होंने सभी को संरक्षण दिया, हिंसा नहीं की, अहिंसा के मार्ग पर रहे। इस पर क्षुब्ध हुए बिना मृदु ममता में मुख से मिश्री मिश्रित मीठे वचन कहता है शिल्पी की लकड़ियों के लिए। अब शिल्पी कुंभकार संबोधन करता है कि नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय, नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है। नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है। उसमें उठाने वाले का दोष नहीं, उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। अब छोटा बच्चा है, अपने हाथों से अपने पैरों से नहीं उठ पाता है। अब यदि कोई उसे उठाए और हाथ पकड़ के उठाए और हाथ पकड़ के उठाने में उसके हाथ में दर्द होने लगे, तो इसमें उठाने वाले का दोष नहीं है। दोष किसका है? उसमें उठने की शक्ति नहीं है, यही उसका दोष है। उठाने वाले का क्या दोष? वो तो उठाने की भावना से उठा रहा। तो उठाने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। हाँ हाँ, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला। बस इस प्रसंग में भी यही बात है। कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है और इस कार्य में और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनाना है। अब कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है, तो कुंभ के जीवन को ऊपर उठाने में, उसे कीमती बनाने में अब तुम्हें ही यानी लकड़ियों को ही निमित्त बनाना है। क्योंकि लकड़ी नहीं जलेंगी, घड़ा तपेगा नहीं, पकेगा नहीं, तो उसका जीवन कीमती महान कैसे बनेगा? तो इस प्रसंग में भी यही बात है। कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है और इस कार्य में किसी को नहीं और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनना है। यूं शिल्पी के वचन सुनकर, इस प्रकार शिल्पी के वचन सुनकर संकोच लज्जा के मिस, संकोच लज्जा के मिस बहाने, मिस यानी बहाने, अंतः स्वीकारता प्रकट करती सी पुरुष के सम्मुख स्त्री सी
थोड़ी सी ग्रीवा हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि, अब लकड़ी क्या कहती है? बात कुछ समझ में आई, बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं, फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें कहाँ। अब लकड़ियाँ कहने लगी, बात कुछ तो समझ में आई है, कुछ समझ में नहीं भी है, फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें नहीं है। आप जो कह रहे हो वो बात कुछ समझ में आई है, कुछ समझ में नहीं भी आई है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हो कि कुंभ के जीवन को महान बनाना है तो उसमें आपको निमित्त बनना है, उसके कुंभ के लिए आपको जलना है, तो ये बात समझ में तो आई और नहीं भी आई, पर फिर भी आपकी इस भावना को, आपकी इस बात को टालने की हिम्मत मुझ में कहाँ। और लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली प्रासंगिक शुभ कार्य के लिए। चलो ठीक है, लकड़ी ने कहा, हाँ। सो अबा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई गई कि अब अबा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई गई कि बाहरी हवा की आवाज तक, बाहरी हवा की आवाज तक अबा के अंदर जा नहीं सकती। अब बाकी तो दूर की बात, अब हवा की आवाज भी अंदर नहीं जाएगी। ऐसे अच्छे मिट्टी रखी गई, राख रखी गई दबा दबा करके अबा की उत्तर दिशा में। अब अबा की उत्तर दिशा में, जहाँ पर अबा लगा हुआ है उसकी उत्तर दिशा में निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है। अबा की उत्तर दिशा में निचले भाग में, अबा की उत्तर दिशा में निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है, जिस द्वार पर जाकर कुंभकार, अब देखो छोटा सा द्वार बनाया है, जिस द्वार पर जाकर कुंभकार 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करता है। और कुंभकार ने सबसे पहले क्या किया? 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण शुरू करता है। 9कार क्यों पढ़ना पड़ता है? ऐसा कहते हैं भजन गाने वाले, ऐसा कहते हैं कि आप नमोकार पढ़ो तो नवग्रह तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। हाँ, एक एक ग्रह की कितनी चिंता करोगे, कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है, किस ग्रह की वजह से क्या हो रहा है, किस ग्रह की वजह से क्या हो रहा है, तो ऐसा कहाँ तक पूछोगे, किस किस से पूछोगे। सारे ग्रह तुम्हारे अनुकूल हों, इसके लिए एक ही उपाय आचार्य ने बताया कि 9कार का जाप करो तो नवग्रह तुम्हारे अनुसार ही काम करेंगे। हाँ, 9कार महामंत्र है, परमेष्टियों का स्मरण है, उनके लिए नमस्कार किया है। 5 परम पद हैं। ऐसा नमोकार महामंत्र कुंभकार अपना शुभ कार्य कर रहा है। आप कहोगे शुभ कैसे कहा? नहीं, जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका में जो व्यापार करता है वो उसके लिए शुभ ही माना जाता है, और शुभ कार्य करने के लिए ही व्यापार को चुनना पड़ता है। हिंसा का व्यापार नहीं, व्यसनों का व्यापार नहीं, निंद वस्तुओं का व्यापार नहीं, कुलाचार के विरुद्ध व्यापार नहीं। इन सब में विचार करके विवेक से जो चीज अच्छे से अच्छी तुम्हारे कुल के योग्य है उसमें मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, वो सब शुभ ही माने जाते हैं। और इसीलिए तो दिवाली के दिए जलते हैं
लाड़ू चढ़ते हैं तो दीवालों पर क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। कहीं तुमने ऐसा लिखा हुआ देखा, लाभ शुभ? है लाभ शुभ ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला क्या? नहीं। जहां भी मिलता क्या मिलता है? शुभ लाभ। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो भी लाभ हो वह शुभ पूर्वक हो। शुभ पूर्वक हो। क्या? जो भी लाभ हो वह हमारे लिए शुभ पूर्वक हो। शुभ नाम अच्छा है। एक आरिका माता जी का भी नाम शुभमती है, हैं? शुभमती आरिका माता जी आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में है। आचार्य शांति सागर महाराज जी की पट्ट परंपरा में आने वाले आचार्य वर्धमान सागर जी वर्तमान में है। उनके संग में आरिका शुभमती हमारे लिए सिद्धवरकूट में मिली थी। बहुत पुरानी पुरानी बातें सुनाने लगी। तो आज अभी इस सभा में आरिका शुभमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भैया रूपेंद्र मोदी भी यहीं पर आकर के बैठे। उनको देख के ही तो शुभमती याद आ गई। सब निमित्त संयोग हैं। तो आरिका शुभमती के भैया तो पुरानी माता जी हैं, बहुत पुरानी। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के संग की दीक्षित पुरानी आरिकाओं में हैं। तो ऐसे शुभ, शुभ का लाभ, भारतीय संस्कृति में क्या कहा है? शुभ का लाभ हो। लाभ हो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ऐसा कहा क्या? नहीं। हमें तो लाभ हो चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का, ऐसा नहीं। जो भी लाभ हो वह शुभ का लाभ हो, शुभ पूर्वक लाभ हो, शुभ के लिए लाभ हो। यदि शुभ पूर्वक तुम्हारे लिए कुछ लाभ हुआ है तो वह लाभ भला करने में कारण बनेगा। लाभ भला। आचार्य ने लिखा है मूक माटी में, कहीं ना कहीं प्रश्नों पर पंक्तियां सुनाई गई हैं, लिखी गई हैं। तो जो शुभ पूर्वक लाभ होता है वह हमारे जीवन में भले का कारण बनता है। और यद्वा तद्वा येन केन प्रकार ने कुछ भी हो और लाभ हो भी गया तो वह लाभ फिर भलाई में कारण नहीं बनता है। जिस रास्ते से, जैसे रास्ते से आता है वैसे ही रास्ते से चला भी जाता है। इसलिए खूब सारा हो, खूब ज़्यादा हो, खूब सारा हो, खूब ज़्यादा हो, ऐसी भावना तो होना चाहिए। लेकिन खूब सारे के लिए एन केन प्रकार ने कुछ भी हो नहीं। समुद्र भरने की यदि आपने होड़ लगा ली तो समुद्र साफ सुथरे पानी से नहीं भरा जाएगा। वो तो फिर रास्ते अलग हैं। अपना छोटा ही छोटा अच्छा है, जो जितना है उसमें अपना काम चले, दूसरे का भी काम चले बस, और दान पुण्य होता रहे और अपना काम चलता रहे। ये सबसे अच्छा मंत्र है। तो ऐसे ही सादे जीवन का संदेश शिल्पी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और ऐसा शिल्पी जब उद्यम करने के लिए अपनी आजीविका चुन रहा है, कुंभ को तैयार किया है, मिट्टी को कूट कर छान करके तैयार करके और इतने जतन से उसने कुंभ को बनाया है। प्रकृति विरुद्ध हो रही, बादल कुंभ के लिए गला गला करके बहाना चाहते हैं और कुंभकार भी उसमें तटस्थ भाव से देख रहा है। भाग्य में होगा तो घड़े बचेंगे, नहीं होगा तो नहीं बचेंगे। लेकिन सूरज ने भी कुंभकार का साथ दिया और हवा ने, सूरज ने हवा को प्रेरित किया और हवा ने बादलों को ऐसा खदेड़ा कि बादल सारे उमड़ घुमड़ करके और भागते भागते जा करके स्वयं बादल और ओले सहित समुद्र में ही बरस गए और यहाँ पर आकाश खुला मिल गया। ये कहानी चल रही है मूक माटी के तीसरे खंड में। और चौथे खंड की शुरुआत में
अब जब सब कुछ बिल्कुल रास्ता प्रशस्त हो गया तो अब अवा तैयार हो गया है। कुंभकार ने कैसा अवा तैयार किया होगा पता नहीं, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री ने तो इतने जतन से अवा तैयार किया है कि कुंभकार भी फेल हो जाएगा कुंभकार भी फेल हो जाएगा, ऐसा अवा तैयार करना पड़ता है। ये अनुभव की बात है, और अनुभव सिद्ध व्यक्ति से बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे गुरुवर जो लिख रहे हैं कि जतन से अबा को तैयार करके, विभिन्न लकड़ियां जमा करके, राख और मिट्टियों से उसे ढक करके ऐसे तैयार किया कि अब दूसरा तो क्या, हवा की आवाज भी अंदर नहीं जा सकती। और अपना कार्य प्रारंभ करने के पहले 9 बार नमोकार पढ़ता है, 9 बार नमोकार पढ़ता है, 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करता है। शाश्वत शुद्ध तत्व को स्मरण में लाकर और एक छोटी सी जलती लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, किंतु कुछ ही पलों में अग्नि बुझती है, फिर से तुरंत अग्नि जलाई जाती, पुनः झट से बुझती वह। यह जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, तब लकड़ी को पुनः कहता है कुंभकार सौहार्दपूर्ण भाषा में, लगता है अभी इस शुभ कार्य में सहयोग की स्वीकृति पूरी नहीं मिली। आपने हाँ तो कहा है, लेकिन पूरे मन से नहीं कहा, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती। इस पर कहती है लकड़ी पुनः सौम्य स्वागत स्वरों में, लकड़ी सौम्य स्वागत स्वरों में क्या कहती है, नहीं नहीं, यह बाधा मेरी ओर से नहीं है, स्वीकार तो स्वीकार, समर्पण तो समर्पण, बाहर सो भीतर, भीतर सो बाहर, बपुसा बचसा मनसा, एक ही व्यवहार, एक ही बस बहती यहाँ उपयोग की धार। और सुनो, यह बाधक कारण और ही है, और है स्वयं अग्नि, और वह है स्वयं अग्नि। बाधक कारण लकड़ी कह रही है हम नहीं है, बल्कि अग्नि ही बाधक कारण है। मैं तो स्वयं जलना चाहती हूँ, लकड़ी कह रही है मैं तो स्वयं जलना चाहती हूँ, परंतु अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती है, इसका कारण वही जाने। मैं तो तैयार हो गई हूँ जलने के लिए, लेकिन अग्नि ही मुझे जलाना नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही, इसका कारण तो अग्नि ही जाने। इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ रहा है और मूक माटी के चौथे खंड की शुरुआत आज पहले दिन से यहाँ पर हुई है। अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख के भावों को लेकर के चौथा खंड आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम का भावधारा का आनंद आप आने वाले दिनों में भी लेंगे। समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की